नमस्कार। आज हम जैन और बौद्ध धर्म की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और कोशिश करेंगे कि इन प्राचीन भारतीय परंपराओं के जो सबसे ज़रूरी पहलू हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। देखते हैं कि ये आंदोलन कैसे शुरू हुए, इनके मूल सिद्धांत क्या थे और कौन सी खास बातें हैं जो इन्हें अलग बनाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये जानना दिलचस्प है कि दोनों ही परंपराएं उस समय जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी और जो बड़े जटिल वैदिक अनुष्ठान होते थे, एक तरह से उनकी प्रतिक्रिया में उभरी। अच्छा। और दोनों ने ही वेदों को मतलब परम सत्य मानने से इनकार कर दिया था। हाँ, और वो एक ऐसा समय भी था जब शायद यज्ञों की वजह से व्यापार पर भी असर पड़ रहा था। वैश्य समुदाय व्यापार में लगा था और वो आहत सिक्के पंचमार्क कॉइन्स वो चलन में आ रहे थे। सही। और खास बात ये कि दोनों परंपराओं ने अहिंसा पर बहुत जोर दिया और उनके संस्थापक महावीर और बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय थे। हाँ, ये भी एक रोचक बात है। चलिए पहले जैन धर्म को थोड़ा देखते हैं। इसमें 24 तीर्थंकरों की बात होती है, मतलब महान शिक्षक। हाँ, तीर्थंकर। पहले थे ऋषभदेव, हम्म। जिनका प्रतीक बैल था, अयोध्या से। फिर 23वें पार्श्वनाथ, वाराणसी से, उनका प्रतीक सर्प था। और 24वें, जिनके बारे में हम ज्यादा जानते हैं, वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर, हाँ, जिनका प्रतीक सिंह था और जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ। वेदों में भी दो तीर्थंकरों का जिक्र मिलता है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, जो 22वें थे। हाँ, इसका उल्लेख है। महावीर का जन्म लगभग 540 ईसा पूर्व हुआ और 72 साल की उम्र में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में उनका निधन, जिसे निर्वाण कहते हैं, वो हुआ। हाँ, परिनिर्वाण। उन्होंने करीब 30 साल की उम्र में घर छोड़ा और फिर 42 की उम्र में जंभी ग्राम में साल पेड़ के नीचे उन्हें कैवल्य मिला। कैवल्य यानी परम ज्ञान। बिल्कुल। कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान, जब आत्मा अपने शुद्ध रूप में आ जाती है, कर्मों से मुक्त। यही मोक्ष है जैन दर्शन में। और इसके लिए त्रिरत्न का मार्ग बताया गया है। हाँ, त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, मतलब सही समझ, सही विश्वास और सही आचरण। और सही आचरण के लिए 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी चीजें जमा न करना, जरूरत से ज्यादा मोह न रखना। हाँ, ये 5 महाव्रत। और इनमें अहिंसा तो केंद्रीय है। शायद उस समय जो यज्ञों में पशु बलि होती थी, उसके विरोध में ये अहिंसा का सिद्धांत और मजबूत हुआ। बहुत हद तक अहिंसा और अपरिग्रह ये जैन विचार के, आप कह सकते हैं, स्तंभ हैं। इन्हीं पर चलकर व्यक्ति जिन बनता है, यानी विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय पाली हो। अच्छा। और फिर समय के साथ जैन धर्म में 2 शाखाएं बन गईं, दिगंबर और श्वेतांबर। हाँ, बिल्कुल। भद्रबाहु के नेतृत्व में जो दक्षिण गए, वे दिगंबर कहलाए, जो मानते थे कि मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग जरूरी हैं। और स्थूल भद्र के साथ जो मगध में रहे, वे श्वेतांबर, जो सफेद वस्त्र पहनते थे। और 2 महत्वपूर्ण जैन परिषदें भी हुईं, पहली पाटलिपुत्र में और दूसरी वल्लभी, गुजरात में। जी, पहली लगभग 3री सदी ईसा पूर्व में और दूसरी 6ठी सदी ईसवी में। इनकी जो मुख्य ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में हैं, जैसे आगम सूत्र और कल्प सूत्र। और कुछ खास शब्द जैसे कैवल्य, जिन और बसादी यानी जैन मठ। हाँ, बसादी। वास्तुकला में भी हम इसका प्रभाव देखते हैं, जैसे उड़ीसा की उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं हैं, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर। और कर्नाटक में श्रवण बेलगोला की वो विशाल गोमतेश्वर प्रतिमा, अद्भुत है ये सब। बिल्कुल। अब बौद्ध धर्म की तरफ आते हैं। इसके संस्थापक गौतम बुद्ध शाक्य वंश के थे। हाँ, शाक्य मुनि भी कहते हैं उन्हें। जन्म लुम्बिनी, जो अब नेपाल में है, 563 ईसा पूर्व, और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। जी। इन्होंने भी 29 साल की उम्र में घर छोड़ा, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, और बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। वो पेड़ आज भी बोधि वृक्ष कहलाता है। हाँ, वो बोधि वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा गया। पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी धर्म के पहिए को गति देना। बिल्कुल।
और बौद्ध धर्म में भी कुछ प्रतीक चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे जन्म के लिए कमल या बैल, ज्ञान के लिए बोधि वृक्ष, पहले उपदेश के लिए पहिया, घर छोड़ने के लिए घोड़ा और मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण के लिए स्तूप। हाँ, ये प्रतीक उनके जीवन की घटनाओं को दर्शाते हैं। बौद्ध दर्शन का जो मूल है वो 4 आर्य सत्यों में है। दुख है, दुख का कारण है, दुख मिटाया जा सकता है और उसे मिटाने का रास्ता है। हाँ, और वो रास्ता है अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प वगैरह 8 चीजें। और इनके भी त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म यानी धर्म या उनके उपदेश, और संघ यानी भिक्षुओं का समुदाय। बौद्ध धर्म के इतिहास में 4 बड़ी संगीतियां यानी परिषदें हुईं, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर के कुंडलवन में। जी, और इन संगीतियों को अलग अलग राजाओं का संरक्षण मिला, जैसे अजातशत्रु, फिर अशोक, कनिष्क। अशोक ने तो बौद्ध धर्म फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बिल्कुल। और चौथी संगीति के बाद बौद्ध धर्म भी मुख्य रूप से 2 शाखाओं में बंट गया, हीनयान और महायान। इनमें क्या मुख्य फर्क था? देखिए, मोटे तौर पर हीनयान बुद्ध को एक महापुरुष, एक शिक्षक मानता था और व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देता था। इनके ग्रंथ ज्यादातर पाली भाषा में हैं। ये मूर्ति पूजा के उतने पक्ष में नहीं थे। अच्छा। जबकि महायान में बुद्ध को लगभग ईश्वर जैसा दर्जा दिया गया और बोधिसत्व की अवधारणा आई। बोधिसत्व मतलब? बोधिसत्व वो हैं जो खुद ज्ञान पा चुके हैं पर दूसरों की मदद के लिए निर्वाण को टाल देते हैं, संसार में रहते हैं, जैसे अवलोकितेश्वर या मंजूश्री। महायान में मूर्ति पूजा और संस्कृत ग्रंथों का चलन बढ़ा। बाद में एक तीसरी धारा वज्रयान भी आई, जिसमें तंत्र मंत्र का प्रभाव था। बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं त्रिपिटक, सुत, विनय और अभिधम्म पिटक। ये पाली में है। और संस्कृत में अश्वघोष का बुद्ध चरित, जातक कथाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ, जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। और स्थापत्य में चैत्य यानी पूजा स्थल और विहार यानी भिक्षुओं के रहने की जगह, ये महत्वपूर्ण है। और स्तूप तो है ही, जैसे सांची का स्तूप, जो शायद सबसे पुराना है। हाँ, अशोक ने बनवाया था। और केसरिया स्तूप बिहार में जो सबसे बड़ा माना जाता है। और भारत के बाहर देखें तो इंडोनेशिया का बोरोबुदुर स्तूप, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्मारक है। सांची स्तूप की खोज हेनरी टेलर ने की थी, ये भी एक तथ्य है। जी। तो हमने देखा कि कैसे जैन और बौद्ध, ये दोनों परंपराएं लगभग एक ही समय में उभरी। दोनों ने अहिंसा और आंतरिक शुद्धि पर जोर दिया, भले ही उनके रास्ते और दर्शन में कुछ अंतर थे। बिल्कुल, दोनों ने ही व्यक्ति के कर्म, उसकी नैतिकता और ध्यान को महत्व दिया। और भारतीय समाज और विचार पर इनका बहुत गहरा असर पड़ा है। हाँ, ये सिर्फ धर्म या दर्शन नहीं थे, इन्होंने कला, साहित्य, संस्कृति सबको प्रभावित किया। निश्चित रूप से करुणा, त्याग, अहिंसा, ये मूल्य आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यहीं पर एक सवाल मन में आता है, आज की जो ये भागदौड़ वाली भौतिकवादी जिंदगी है, इसमें महावीर का अपरिग्रह या बुद्ध का तृष्णा से मुक्ति का सिद्धांत, ये हमें क्या सिखा सकता है? मतलब क्या ये आज भी प्रासंगिक है और इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? इस पर विचार किया जा सकता है।